हेलो स्टूडेंट, आपका CBHL क्लास में स्वागत है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जीवों का जगत या जीव जगत कितने प्रकार का होता है या जीव जगत क्या होते हैं, इसका अध्ययन आज हम करेंगे जीव जगत के बारे में। तो जीव जगत आप जानते हैं कि जितने भी जीव हैं इनका अलग अलग अपना एक जगत है, अलग अपना एक किंगडम है। सभी जीव अलग अलग जगतों में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटाट, वास एवं वास स्थान के आधार पर इन्हें अलग अलग किंगडम में, अलग अलग जगत में कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो जगत जो है ये हमारे वैज्ञानिक RH विटेकर ने जीव जगतों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है, बांटा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सभी माइक्रोस्कोपिक एनिमल, सूक्ष्मदर्शी जंतु आते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देख सकते हैं। अपने नेक्ड आई से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम जगत मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और अगला एग्जाम्पल है वायरसेस। ये सब जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आपका शैवाल है, जिसमें नास्टाक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है। ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के अंतर्गत आते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनकी जो न्यूक्लियस है वो प्राइमिटिव होता है। आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। दैट मीन्स प्राइमिटिव न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। पूर्व केंद्रिकीय होते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा है सेकंड जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे जीव आते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जलीय जीवों में, जलीय जंतुओं में, जलीय जीवों में पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पहला पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। ये माइक्रोस्कोपिक हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, एक कोशिकीय हैं और पूर्व केंद्रिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं। इनमें जो सेल ऑर्गेनेल हैं, कोशिकांग हैं, वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, सुविकसित नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के अंतर्गत जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सब पुअरली डेवलप होते हैं, कोशिका के अंतर्गत अल्प विकसित होते हैं। इसलिए इसे हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है जगत कवक, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंतर्गत ऐसे फंगस लिए गए हैं जो आहरित होते हैं। आहरित का मतलब ये है जो नॉन क्लोरोफिलस हैं, अर्थात जिनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो आहरित होती है, वो हरे नहीं होते हैं, अर्थात रंगहीन होते हैं। इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, सिस्टोपस, एल्बिगो, ये सब जगत कवक के अंतर्गत आते हैं। जगत कवक का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो कवक होते हैं वो क्षयित कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और वहीं से अपना ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण
सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये जंत जगत कवक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जगत पादप किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं, चाहे वो हर्ब हों, शाक हों या सर्ब हों, झाड़ी हों या ट्री हों, पेड़ हों, चाहे जिस कैटेगरी में हैं, इनकेस वह हरित होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए इसे हम जगत पादप के अंतर्गत रखते हैं। जगत पादप को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका फेनेरोगैमस और एक है आपका क्रिप्टोगैमस। फेनेरोगैमस और क्रिप्टोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस होता है वो इसके अंतर्गत आपके थाइलस पाए जाते हैं, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एल्गी पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइटा पाया जाता है और टेरिडोफाइटा पाया जाता है। लेकिन जो आपका बाकी शेष जो दो हैं आपके आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी, जिसे आप एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ये आपके जगत पादप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पांचवा है जगत जंतु किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत सभी जीव जंतु हमारे हेट्रोट्राफिक इन नेचर होते हैं, विषम पोषी प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं। इसको हम कैटेगराइज किए हैं, वर्गीकृत किए हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। इसे हम दो भागों में वर्गीकृत किए हैं, दो भागों में बांटे हैं। पहला है हमारा कशेरुकी प्राणी और दूसरा है स्टूडेंट, पहला है अकशेरुकी प्राणी और दूसरा है कशेरुकी प्राणी। ये अकशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी प्राणी। क्योंकि नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं इनमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है, कशेरुकदंड का अभाव होता है, इसलिए इसे हम अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। आफार होता है अनुपस्थित एंड कशेरुकी मतलब कशेरुकदंड, स्पाइनल कार्ड, नोटोकार्ड, बैकबोन, इसे हम कहते हैं। ये जो अकशेरुकी प्राणी हैं इसका अंग्रेजी होता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत संघ पूरीफेरा के जंतु आते हैं, संघ सिलेंट्रेटा आता है, संघ आर्थ्रोपोडा आता है, संघ एनेलिडा आता है, इकाइनोडर्मेटा आते हैं, मोलस्का आते हैं, निमेट हेलमिन्थीज आते हैं, एस्के हेलमिन्थीज आते हैं। ये सब अकशेरुकी प्राणी होते हैं। संघ पूरीफेरा का कैरेक्टर ये है कि जो पूरीफेरा है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोरास मीन्स होता है पोर एंड फेरे मीन्स होता है बियरर, अर्थात पोर बियरर एनिमल आर कॉल्ड पोरीफेरा। छिद्रधारी या छिद्र युक्त प्राणी जिसके अंतर्गत आते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत। आपके इसका एग्जाम्पल हो गया साइकान, साइकान है, ल्यूकोसिलिनिया है, यूप्लेक्टेला है, स्काइफा है, अस्पंज है, ये संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इनके बॉडी में छिद्र होता है, इस छिद्र के सहारे जल में अपना ये भोजन न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, छिद्र के माध्यम से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं, इसलिए संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला संघ है आपका सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का दूसरा अन्य नाम है नाइडेरिया। सीलेंट्रेटा जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सीलम का मतलब होता है कैविटी एंड ट्रेटा का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात जिसका गट, जिसका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हालो हो, खाली हो, इसे हम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात इनकी जो कैविटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो गट होता है उसमें कैविटी पाई जाती है, देह गुहा पाया जाता है, इसलिए हम इसे संघ सीलेंट्रेटा के अंतर्गत रखते हैं। संघ सीलेंट्रेटा के अंतर्गत एनिमल जो हैं वो आपके हाइड्रा हैं, आरेलिया है, ओबेलिया है, जिसे आप जेलीफिश कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं सीलेंट्रेटा के अंतर्गत। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा जो है वो जीव जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत बहुत सारे जंतु आते हैं, इंसेक्ट आते हैं।
इसका कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा का है, जिसके आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड, और तो आइए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आर्थ्रास मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडास मीन्स होता है लेग या अपेंडिजेज, अर्थात संधियुक्त उपांग जिन जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें हम संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। संधियुक्त उपांग जिन जंतुओं में पाए जाएं उन्हें हम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रासहॉपर, टिड्डा जिसे कहते हैं आप, ग्रासहॉपर हो गया, मॉस्किटो मच्छर हो गए, बटरफ्लाई तितली हो गई, हानी बी मधुमक्खी हो गई। दैट मीन्स बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसे संघों का बड़ा समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा के अंतर्गत इनका बॉडी जो होता है वो एनुलस होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसके अंतर्गत वलयधारी या रिंग युक्त एनिमल आते हैं। अगला है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इकाइनस बराबर होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। इनकी जो त्वचा है वो कंटिका युक्त होती है, त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती हैं, कांटेदार इनकी संरचना होती है, कांटेदार ये प्राणी होते हैं। इसके अंतर्गत स्टारफिश आता है, एम्बुलेक्रल स्टारफिश आते हैं, सितारा मछली आती है। अगला हो गया आपका संघ मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट स्किन होता है, इसके अंतर्गत मोलस्कन आते हैं। मोलस्का के अंतर्गत पाइला आता है जिसे आप घोंघा कहते हैं, पाइला ग्लोबोसा, यूनियो सीपी आता है इसके अंतर्गत, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पाइला है आपका, स्नेल है, घोंघा है, ये सब संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी जो होते हैं जिनके शरीर में कशेरुकदंड पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाया जाता है, नोटोकार्ड पाया जाता है, उसे हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। इनके शरीर में कशेरुकदंड पाया जाए और एज वेल एज टेल पाया जाए, जीवन के किसी न किसी अवस्था में पूंछ पाया जाता है, उसे हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी प्राणी को हम 5 वर्गों में कैटेगराइज किए हैं। पहला वर्ग है मत्स्य, इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। अगला है सरीसृप, इसके अंतर्गत रेंगने वाले जीव जंतु आते हैं, जैसे सांप हो गया, ये सब आते हैं। अगला हो गया आपका उभयचर। उभयचर के अंतर्गत मेढक आते हैं जो जल तथा थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला वर्ग हमारा है पक्षी, इसमें सभी पक्षियां आती हैं जो फ्लाइट हैबिट शो करती हैं, उड़ने वाली जीव होती हैं। अगला हो गया आपका वर्ग स्तनधारी। स्तनधारी जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उन्हें हम स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं। स्तनधारी का मतलब ये नहीं है कि जो स्तन रखते हैं, स्तन रखने में आपका ह्यूमन में जो मैन है वो भी स्तनधारी होता है, लेकिन उन्हें आप नहीं कह सकते। जो स्तनधारी में जो फीमेल हैं, अर्थात जिनकी मेमोरी ग्लैंड, जिनकी दुग्ध ग्रंथियां डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, उन्हें हम स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार ये हमारा टॉपिक जो जीव जगत है, जीव जगत इतना यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। थैंक्स।